ये हमारा स्विच है। और हमारे पास दो बल्ब हैं। ये दोनों बल्ब हमें जोड़ने हैं पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमने लिया ये फेज वायर। फेज, ये फेज वायर हम ले जाएंगे स्विच के पास। ठीक ना? और स्विच से जो दूसरा सिरा होगा, इस तरह से फेज वायर और ये फेज वायर इस तरह से हमने जोड़ दिया दोनों बल्ब में। सही ना? अब बल्ब का जो दूसरा सिरा है वो हमने जोड़ दिया न्यूट्रल पे। ये है हमारा पैरेलल कनेक्शन। इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब ये चीज हमें बनानी है SLD से, सिंगल लाइन डायग्राम से। कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पे हमारी दो लाइन जा रही है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की। सही ना? अब हमारे जो वायर जा रहे हैं, दो वायर जा रहे हैं, तो हमने दो वायर, दो लाइन खींच दी यहाँ पे। इससे हमें पता चला हमारे जो वायर जा रहे हैं वो दो वायर जा रहे हैं, एक न्यूट्रल और दूसरा फेज। अब हमने ड्रॉ किया स्विच बोर्ड का सिंबल। स्विच बोर्ड का सिंबल क्या होता है? ये होता है। स्विच बोर्ड पे भी दो वायर जा रहे हैं, ये तो यहाँ पे भी हमने दो से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद दो बल्ब हैं हमारे, दो बल्ब हमने रिप्रेजेंट किए। सही है, ये यहाँ पर डायग्राम है, दो बल्ब जुड़े हुए हैं पैरेलल में और सिंगल स्विच से ऑपरेट हो रहे हैं। सही है ना? ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये आपका ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम है, ये मल्टी लाइन डायग्राम है और ये सिंगल लाइन डायग्राम है। इसमें कोई डाउट है? नमन शर्मा, यस सर। आपने क्या ड्रॉ किया ये? सर अभी तो कुछ नहीं चलो है। कोई नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो सही है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो सही है। अब देखो, अब सपोज आपके पास एक बल्ब है
उससे आपको 2 पॉइंट से अपलोड करना है। मतलब आपने दो, सपोज एक सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में नीचे साइड में भी एक स्विच होता है, ऊपर साइड में भी एक स्विच होता है। वो नीचे से भी ऑन हो जाता है, ऊपर से भी ऑन हो जाता है, नीचे से भी ऑफ हो जाता है, ऊपर से भी ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है ना। तो इससे वाइन हम करते हैं टू वे स्विच से। अभी टू वे स्विच क्या होता है, टू वे स्विच इस तरह का होता है। सपोज हमें वायरिंग करनी है एक एक बल्ब की, उसमें वो 2 स्विच से ऑपरेट हो। सपोज ये सीढ़ी है, नीचे स्विच हमने जोड़ दिया, ऊपर एक स्विच जोड़ दिया, नीचे से भी हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम कैसे रहेंगे, इसके लिए सिंपल स्विच यूज नहीं होते, इसलिए टू वे स्विच यूज होते हैं। ये हमारा पहले हम सिंपल स्विच समझ लेते हैं। ये हमारा सिंपल स्विच है। इसमें बस दो ऑपरेशन होते हैं, ऑन और ऑफ। इसे हमने क्लोज किया तो ये हमारा ऑन हो जाता है। ये हमारी स्विच की ऑन स्टेट है और ये हमारी स्विच की ऑफ स्टेट है। यहाँ पे ये हमारा स्विच क्लोज है, सही ना। यहाँ पे स्विच हमारा ओपन है, मतलब स्विच की ऑफ स्टेट है। यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है, मतलब स्विच हमारा क्लोज है, मतलब हमारी सप्लाई आगे पास हो रही है। ये समझ में आई 2 चीजें। ये हमारा वन वे स्विच है, जो इन जनरल घरों में यूज होते हैं। अब टू वे स्विच क्या होता है, टू वे स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 पासिंग टर्मिनल होते हैं। इस तरह से, सही ना। ये इसी वन स्टेट है और स्विच ये दूसरी स्टेट है। ठीक है ना। देखो, अभी पहले क्या था, स्विच हमारा इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ था, इस पोल। अब फिर दूसरे पोजीशन में इस पोल पे जुड़ा हुआ था। सपोज अगर हमने यहाँ पे सपोज हमने फेज वायर जोड़ दिया। फेज वायर, और ये आगे 2 लाइन फ्लो हो रही है। तो पहली कंडीशन में यहाँ इस फर्स्ट वाली लाइन में हमारी करंट फ्लो हो रही है, और दूसरी कंडीशन में दूसरी वाली लाइन में करंट फ्लो हो रही है। ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो सही है। तो अब हम यहाँ पे 2 टू वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे अपने एक बल्ब को ऑपरेट करने के लिए, दो दो पोजीशन से। हमारे पास ये फेज वायर जा रहा है और ये न्यूट्रल वायर जा रहा है। फेज और न्यूट्रल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है, और 2 टू वे स्विच ले लेते हैं हम। ये है आपका स्विच 1, ये है आपका स्विच 2। देखो,
फेज वायर से हमने लाइन, फेज वायर से हमने लिया और बीच वाले टर्मिनल पे हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, और इसका जो एक से बल्ब था वो इससे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया बीच वाले टर्मिनल से, और दूसरा टर्मिनल हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब दोनों डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाए, या फिर इसी में देख लेते हैं। सपोज स्विच हमारा इस पोजीशन पे, दोनों स्विच हमारे इस पोजीशन पे हैं, तो हमारा सर्किट क्लोज हो रहा है, फेज से न्यूट्रल हमारे बल्ब पे सप्लाई पास हो रही है, तो हमारा यहाँ पे इस पोजीशन में बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। सपोज हमने इस स्विच की पोजीशन चेंज कर दी, ऊपर वाली इसकी पोजीशन चेंज कर दी तो हमारा सर्किट ओपन हो रहा है और हमारी सप्लाई पास नहीं हो रही। अब अगर हम इस स्विच पे, हम इस स्विच की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो भी हमारा स्विच, हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो स्विच से हम एक बल्ब पे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें तो ये डिफिकल्टी उसमें नीचे समझ में आई, इसमें तो ये डाउट तो नहीं है। इस तरह से सप्लाई पास हो रही है, इस तरह से सर्किट ओपन हो रहा है, इस तरह से सर्किट क्लोज हो रहा है, समझ में आया। तो Yes, इसकी sir. पोजीशन जब चेंज हो रही है तो सर्किट ओपन हो जा रहा है, अभी हमारा सर्किट क्लोज है। अब सपोज अगर हम इस स्विच को हम ओपन कर देते हैं तो हमारी सर्किट ओपन हो जाएगा। इस तरह से इस पोजीशन पे हमारा सर्किट फिर से ओपन हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई पास नहीं हो रही, बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। इसका हम एमएलडी बना लेते हैं। एमएलडी मतलब मल्टी लाइन डायग्राम। सर बताओ, पूछो। सर ये वही मेथड है जो हम नीचे या ऊपर मतलब कि दोनों एक ही स्विच से बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये वैसे ही है। देखो आप इसमें हम यूज करते हैं टू वे स्विच, मैंने आपको बताया। उस टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। जो अपना नॉर्मल स्विच होता है उसमें आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, है ना। और टू वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये आपको 3 टर्मिनल दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बीच वाला टर्मिनल होता है उसे हम फेस से जोड़ देते हैं, और जो दूसरा वाला टू वे स्विच होता है उसका बीच वाला टर्मिनल होता है वो हम बल्ब से जोड़ देते हैं, और बल्ब का दूसरा साथ में जोड़ दिया न्यूट्रल से। और जो दोनों साइड वाले टर्मिनल होते हैं वो हमने आपस में जोड़ देते हैं। तो इस वजह से उसकी वायरिंग दी जाती है टू वे स्विच की। सही ना, ये समझ में आया, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। आप हेलो चाहो सर। तो अपने आप कर सकते हो, आप 2 टू वे स्विच लाना और इस तरह से और उससे बल्ब हेलो से सर। जोड़ना। हाँ पूछो। सर कह रहे थे टोरस स्विच और सिंपल स्विच में अंतर क्या है सर? अंदर ये होता है, सिंपल स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको दिखाया। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखा दे रहा हूँ जो एक्चुअल इमेज है। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। Yes. यस सर। ये तो यहाँ पर ये स्विच हो रहा है, इस तरह से हमारा। इस स्विच में हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 और 3। बीच वाला रोमन होता है, ये L1 और ये L2, सही ना। ये 3 टर्मिनल है हमारे इस स्विच में। जब सिंपल स्विच होता है ओपन क्लोज होता है, ऊपर से देखने में ये सेम होता है, आपको रहता है ये सिंपल स्विच है, पर अंदर से इसमें टर्मिनल चेंज होते हैं। जो नॉर्मल, ये हमारा आपका नॉर्मल स्विच है, ये रो, ये आपका नॉर्मल स्विच है जिसमें 2 टर्मिनल है। ये आपका टू वे स्विच है जिसमें 3 टर्मिनल है, सही ना। डिफरेंस समझ में आया दोनों में, यस नॉर्मल सर। स्विच में और टू वे स्विच में। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं सिंपल स्विच जी में, सर। और टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं।
तो ये हमारे 3 टर्मिनल हैं, जो 3 सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्मिनल हैं। बीच वाला टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल है, उसे हमने जोड़ दिया फेस से, सही ना। और जो दूसरा स्विच है उसका बीच वाला टर्मिनल हमने जोड़ दिया बल्ब से, और जो दोनों साइड वाले जो टर्मिनल होते हैं वो हमने आपस में जोड़ देते हैं, और बल्ब का जो दूसरा साइड होता है वो हम न्यूट्रल से जोड़ देते हैं। ये समझ में आई भाई? समझ में आई? आप एक काम करना, अगर आपको टू वे स्विच अवेलेबल हो तो आप 2 टू वे स्विच मार्केट से लाना और उसे बल्ब से जोड़ना सेम इसी वायर में, फिर आप उसे ऑन ऑफ करके देना, 2 स्विच से वो ऑपरेट होने। सिंपल आपको ये वायर क्या करना है, आपको बीच वाला वायर फेस से जोड़ देना है, बीच वाला टर्मिनल ए स्विच था, दूसरे स्विच का बीच वाला टर्मिनल बल्ब से जोड़ देना है, और जो 2 साइड वाले टर्मिनल होते हैं वो आपस में जोड़ देने हैं, ठीक है ना। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका बल्ब है और 2 स्विच हैं आपके पास। सबसे पहले आपने क्या किया, एक फेस टर्मिनल लिया, ये आपका फेस टर्मिनल है। इस फेस टर्मिनल को आपने स्विच से जोड़ा। ये आपका स्विच है। ये आपने आपस में कनेक्ट किया। हाँ, ये वाला इससे कनेक्टेड है। ये आपने जोड़ दिया बल्ब से। और बल्ब का दूसरा सिरा आपने जोड़ दिया न्यूट्रल से। ये पूरी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए। सर एक बार और बता दीजिए इसको। देखो सिंपल है, जो आपने यहाँ पे बनाया ना फेज और न्यूट्रल, सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। आपने जो 3 टर्मिनल थे, एक टर्मिनल आपने फेज से जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक टर्मिनल आपने फेज से जोड़ा है, एक टर्मिनल आपने फेज से जोड़ दिया। और बल्ब पे क्या जोड़ा है, बल्ब पे आपने न्यूट्रल जोड़ा है, यहाँ पे बल्ब पे आपने न्यूट्रल जोड़ दिया। और दूसरा स्ट्रा आपने जोड़ा है दूसरे टर्मिनल पे, तो बल्ब का दूसरा स्ट्रा आपने दूसरे टर्मिनल पे जोड़ दिया। और 2 टर्मिनल आपस में जोड़े तो वो 2 टर्मिनल आपने आपस में जोड़ दिए, ठीक है ना। समझ में आया? एक फेज हमने स्विच से एक टर्मिनल पे जोड़ा और 2 टर्मिनल हमने स्विच से आपस में जोड़ दिए। ये आपकी लाइन जा रही है, 2 टर्मिनल हमने आपस में जोड़ दिए, ठीक है ना। एक स्विच पे हमने जोड़ा है फेज, एक स्विच पे हमने जोड़ा है बल्ब, और दूसरे बल्ब के दूसरे सिरे पे हमने न्यूट्रल जोड़ दिया है। समझ में आया इतना? यस सर। अब इसका एसएलडी बना लेते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। सर इसका प्रैक्टिकल भी है ना सर?
सर इसका प्रैक्टिकल भी है, लैब है ना? अच्छा लैब अवेलेबल है। हाँ तो जब लैब होनी तो हमेशा प्रैक्टिकल भी रहेंगे इस तरह। जब हमारे कॉलेज सर ओपन है, हो लैब जाएंगे, अवेलेबल है जब सर। जब कॉलेज ओपन हो जाएंगे तब हम रहेंगे प्रैक्टिकल इस तरह। सही है सारी चीजें। ओके। ओके मेरे यहाँ पे हमारे 2 वायर जा रहे हैं, तो हमने सीधी लाइन खींची और यहाँ पे 2 लाइन खींच दी यहाँ पे। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे 2 वायर जा रहे हैं। अब नीचे जो वायर आ रहे हैं वो 3, स्विच बोर्ड पे जो वायर आ रहे हैं वो 3 वायर आ रहे हैं। यहाँ पर स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड पे आपके 3 वायर आ रहे हैं। नहीं लीजिए अपना माइक म्यूट करो, जिसका भी माइक ऑन है। 3 वायर हमने यहाँ पे ले लिया। अब जो ये दूसरा स्विच है, ये हमने दूसरा स्विच बोर्ड बना लिया यहाँ पे। मुझे जाता था हाँ मुझे जाता अनम्यूट केला पण आणली कहाँ का वजन है जहाँ लो जहाँ वजन ना नीचे किसी का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दे। अपन बोला कि जिसका म्यूट है ये उसका यहाँ पे दूसरा स्विच बोर्ड है, यहाँ पे भी 3 वायर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे 3 वायर अनम्यूट जब आपन जब आवाज बोले तो अपन पे डाल था ना। अब बल्ब हमने बना लिया सिंपल, बीच में हमारा बल्ब है ना, बल्ब ले लिया। रिकॉर्डिंग म्यूट बल्ब पे जा रहे हैं 2 वायर, बल्ब पे 2 वायर जाए ना फेज और न्यूट्रल, तो बल्ब पे हमने 2 लाइन खींची है। बाकी यहाँ पे भी 3 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन है। जितने भी वायर जाते हैं उतनी लाइन आपने खींचनी है। और यहाँ पे भी 3 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लाइन। ये चीज समझ में आई एसएलडी? इसमें कोई डाउट है? बैकग्राउंड में सर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है बहुत सारी। हाँ चलो वो क्लास ओवर होने वाली है, वैसे भी टाइम हो जाए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो सर हाँ चलो ठीक है, इतना जो मैंने आज बताया है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। उसमें कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना मुझसे, सही है? लास्ट टाइम हो जाए, अब हम इसकी अटेंडेंस ले लेते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो भी आज हमने पढ़ा है? सर बल्ब में हमारा 2 ही वायर जा रहा है। हेलो सर। सर बल्ब में हमारा 2 ही तार जा रहा है ना, 2 ही बल्ब वायर। में 2 तार जाए, बल्ब में 2 वायर जा रहे हैं, इसलिए हमने 2 लाइन खींची है वहाँ पे। 3 वायर लगाए हैं। नहीं मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने 2 ही लगाया उसमें वाइट। बल्ब में 2 वायर जा रही है, सही है ना? बल्ब में 2 लाइन खींची है। ठीक। हाँ और स्विच बोर्ड में 3 वायर जा रही है और बल्ब में 2 वायर जा रही है। सर अगर 4 वायर ज्यादा रहा होगा तो कैसे लिखेंगे? 4 वायर अगर कहीं पे जा रहे हैं, जैसे 3 फेज हमारी 3 फेज मोटर है हमारी, वहाँ पे 4 वायर जा रहे हैं तो हम सिंगल लाइन खींचते और वहाँ पे 4 लाइनें खींच देते क्रॉस में। उससे हमें पता चल जाता हमारी जो वायर जा रही है वो 4 वायर जा रही है, सही है? मतलब जो जहाँ 3 लाइन खींचे वहाँ 4 लाइन खींच देंगे? हाँ जहाँ पे 3 लाइन खींचे वहाँ पे 4 लाइन खींच देते, सही ना? ओके सर। हम इसलिए बताएंगे, हमारी इस सेमेस्टर में नहीं है, अगले सेमेस्टर में है तुम्हारा EAD 2, उसमें मोटर की वायरिंग है। मोटर वायरिंग जब आप पढ़ोगे तो उसमें 3 फेज वायरिंग भी आप पढ़ोगे। यस सर। तो मैं अभी आप लोग लीव मत करना, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यस सर। अटेंडेंस के लिए।
टोटल सर 27 प्रेजेंट है। यस सर 27। सर हो गया, लीव पूछ सकते नहीं हैं? नहीं, बस बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं ले रहा हूँ अभी। यस सर। चलो मैंने ले लिया, अब आप लोग लीव कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।